सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो चीफ मिनिस्टर को अब लगता है कि उनके प्रधानमंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। ये 2 घंटे तक का ही टाइम पुलिस वालों ने दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अहम और ज़रूरी खबर सुनाने वाला हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप हजरात को मालूम है कि बहराइच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, फसाद हुए, उसके बाद 30 घरों पर नोटिस लगा दिया गया था कि इन घरों को बिल्डोज चला दिया जाएगा। 3 दिन का उन्हें टाइम दिया गया था कि 3 दिन के अंदर वो खाली कर दें घर। इस पर विंडोज एक्शन लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिए। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट को यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इस पर बयान दिया है। मैं चाहता हूँ आप हजरात उनका एक बार ये क्लिप ज़रूर सुन लें। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो चीफ मिनिस्टर को अब लगता है कि उनके प्रधानमंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। ये 2 घंटे तक का ही टाइम पुलिस वालों ने दिया है। जिससे ज़्यादा दिए होते तो पूरा का पूरा वो एरिया को हम लोग साफ कर देते। सारी चीज़ें बुलडोजर को लेकर के आई। 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगा दिया, उन सारी चीज़ों को, और हर स्टेट को बोला गया था पूरे इंडिया में, फिर भी उत्तर प्रदेश उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट गाइड और डायरेक्शन दे सकती है कि इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर को परमानेंट चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाना चाहिए। कि मुसलमानों की कम्युनिटीज़ पर तो आपने FIR दर्ज कर दी और उनके घर को गिराने के लिए बुलडोजर्स का यूज कर लिया, कम्युनिटीज़ को भी टारगेट कर दिया। पर इसके साथ में जिन लोगों ने इतनी बड़ी हिंसा को वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पो। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्र जी, और बात करेंगे जिस तरीके से बहराइच मुद्दे को लेकर के आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल हैं, हिंसा में, ऐसी खबरें भी आई, और इसके बाद बुलडोजर एक्शन और जो एनकाउंटर की खबरें आई, उस पर भी तमाम तरीके के सवाल उठने लगे और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँच गया। हाई कोर्ट ने इससे पहले 15 दिन तक रोक लगाई बुलडोजर एक्शन पर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक के लिए रोक लगाई थी, और आज भी सुनवाई होने की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में जताई जा रही। इन सभी मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। किस तरीके से वकील साहब का कहना है, क्या इस मुद्दे को लेकर के कि यूपी सरकार को कहीं ना कहीं झटका लगते हुए दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट से? पहले तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये जितना भी इंसिडेंट हुआ है, दिस इज़ द डन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट, और उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा। उत्तर प्रदेश के जो मैकेनिज्म सिस्टम है, अर्थात उसमें पुलिस और SDM, DM, इनके द्वारा ये सारे लोगों के माध्यम से ये सब चीज़ें हुई हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो घटनाएं घटी हैं, उसमें सबसे बड़ी जो शुरुआत थी, जो उसने उस प्रोग्राम को किया हुआ था, उसके माध्यम से शुरू हुआ है, और उसके बाद वह प्रोसेस आगे बढ़ा। फिर दूसरे पक्ष से भी उतनी ही तरीके से चीज़ें आई, फिर क्रम से ये चीज़ें और आगे बढ़ी। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, आज मेरे पास सोशल मीडियाज़ के बहुत सारे वीडियोज़ आए थे, आप लोगों के भी माध्यम से मुझे पता चला है, पूरे देश के लोगों को पता चल चुका है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो आई निकल करके, लोग ऐसी बातचीत आपस में कह रहे हैं कि 2 घंटे का, यदि पुलिस वालों ने कुछ अपशब्दों के साथ में यूज़ किया है कि 2 घंटे तक का ही टाइम पुलिस वालों ने दिया है, जिससे ज़्यादा दिए होते तो पूरा का पूरा वो एरिया को हम लोग साफ कर देते। इसका मतलब क्या है? इसी के साथ में दूसरा वीडियो जो आया है, पुलिस वाले, मुझे लग रहा है कि उसमें जो उनका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन LPCS ऑफिसर है, वो शूट आउट, वो कुछ गन का यूज कर रहा है, इतना मैंने देखा, पेट्रेस कर रहा है या क्या कर रहा है, और वो जो है तो पूरी तरीके से इंस्पिरेट कर रहे हैं पूरे के पूरे उस इंसिडेंट को। ये सारी चीज़ों को देख करके मुझे लगा है कि जो लोकल सोसाइटीज़ थी, उसने साथ ही साथ में, इसी के साथ में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसने भीड़ को कंट्रोल नहीं किया, उसने DJ वगैरह गाने, जो गंदे गाने, अभद्र शब्दों के यूज किए जाते हैं, उनको काफ़ी परमिट किया। किसी रिलीजन से रिलेटेड से जितने मैटर्स थे, उनको उछालने का पूरा मौका दिया। इसके साथ में जो आर्टिकल्स 16, 17 और 18 का जो है, उसका जो कंप्लीट वायलेशन करवाया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम सारे लोग पहुंचे, यानी वहां से जब सारी चीज़ें बुलडोजर को लेकर के आई, 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगा दिया, उन सारी चीज़ों को, और हर स्टेट को बोला गया था पूरे इंडिया में, फिर भी उत्तर प्रदेश उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट वायलेशन था।
कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का वायलेशन है, ये मतलब प्रोसीडिंग के दायरे में आता है। इसी के साथ में मैं नेक्स्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जब ये कल पिटीशन फिर से फाइल हुई और इसके साथ में उस पिटीशन में स्पष्ट तरीके से बोला गया कि इस तरह के बहराइच की घटनाएं हुई हैं, तो बहराइच की घटना में निम्नलिखित 8-10 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला पॉइंट उसमें, जो बहराइच में पहले लोग रह रहे हैं जिनके 70 साल 80 साल से घर बने हैं, उनको नोटिस दी गई। उनमें निम्नलिखित 22 लोगों को नोटिस लगभग दी गई थी। यह पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाने वाला एक अभद्र कार्य था। मैं यह कहना चाहता हूं, क्योंकि तात्कालिक रूप से किसी भी व्यक्ति को एक दिन में नोटिस देकर के डेमोलिश करने का पावर तो मुझे नहीं लगता भारत देश के संविधान में कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है। अब जब आपने 2 दिन के अंदर में 17 तारीख को इशूड नोटिस कर दिया, सबके घरों को आपने चिपका दिया, सारे लोगों के घर में अफरा तफरी मच गई, तो लोगों का वहाँ पर हमने देखा है जो वीडियोज़ और हम मीडियाज़ के माध्यम से जो पता चला है, उसमें हमें जो लगता है एक वकील के हिसाब से उसमें 10 चीज़ों का पॉइंट का वायलेशन हुआ। पहला, किसी भी व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन होता है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका, दूसरा उसका जो प्राइवेट राइट्स है उसका, तीसरा इसके साथ में जो कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए उनके घर के उसका, चौथा कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए कहीं बिल्डिंग गिराई जा रही है तो उसको आपको कंपनसेट करना पड़ता है, चाहे या आप उसका घर बना करके दें। इसी के साथ में नेक्स्ट उसके जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसको, इसी के साथ में जो भारतीय न्याय संहिता अब आ चुकी है और उसके साथ में जो उसकी प्रोसीडिंग है पूरी, उन सारी चीज़ों को लेकर के और भी विभिन्न सारे सेक्शन एंड आर्टिकल्स का काफ़ी पर्याप्त तरीके से वायलेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कल जस्टिस गवई और इसके साथ में हमारे सुंदरेश्वर ने बोला इन सारी चीज़ों को लेकर के कि उत्तर प्रदेश सरकार अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। यदि बुलडोजर्स की बातें और प्रक्रियाओं को नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो अभी डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टे ऑर्डर्स के, वो नहीं मानती है, तो उसका जो भी परिणाम है भुगतने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि इस शब्द के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को जो ऑर्डर आने वाले हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर उनको झटका लगेगा और साथ में गवर्नमेंट पर मुझे लगता है कि कुछ कंपनसेशंस जो बहराइच के लोग हैं उनको मिलने की उम्मीदें हैं। साथ ही साथ में और भी जो विभिन्न 2017 से लेकर के जो अभी तक उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की प्रक्रिया चली है, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि कंपनसेट करने के लिए कोर्ट विचार कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शायद डायरेक्शन दे दे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये कुछ भी बातों को नहीं मानते हैं। आर्टिकल्स 136 में जो भी सारी चीज़ों को दिया गया है, सॉरी 164 के साथ में, तो वो सारी चीज़ों में जहाँ पर कोई भी सीएम ओथ लेता है उस ओथ में अपना हाथ रखता है संविधान में, मैं संविधान के दायरे में रहकर संविधान की शपथ खाता हूँ कि देश की अखंडता संप्रभुता को बरकरार रखूँगा। ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कंप्लीट वायलेशन हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट गाइड और डायरेक्शंस दे सकती है कि इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर को परमानेंट चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि परमानेंट चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए, इस तरीके तक हद तक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ? करेक्ट, ये मैंने आप लोगों के माध्यम से बोला है और मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानता है कोई, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का उपयोग करेगा जो आर्टिकल्स 142 में पर्याप्त लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के पास में एक्सरसाइज करने के लिए पावर दिया गया है, उसमें ये सारी चीज़ें आएगी। क्योंकि सर यहाँ पर जो हिंसा हुई उसमें एक जो आरोपी बनाए गए उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलने की बात कही गई और इस तरीके की जो खबरें आई कि जहाँ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं वहीं पे बुलडोजर का एक्शन होता है, तो इससे कहीं ना कहीं अब बुलडोजर पर विराम लगेगा। बुलडोजर के विराम की बात तो 1 अक्टूबर से ही हो गई थी, पर ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है और जो स्टे ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में जाके स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, वो तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान के चल रही है। साथ ही साथ में जिसमें उसमें विभिन्न जो एक्यूज और अपराधी हैं वो लोग जब अपने आप को सरेंडर कर दिए थे, 2 लोग जो जिनका भी नाम था उसमें, तो वो सरेंडर हो गया, तो फिर बाकी लोगों को पीड़ित करने का कहाँ का ये दुनिया का न्याय है? आप सारे लोग बताइए, पूरे घर गिरा दिए गए उनकी बेचारे। जो मैं वीडियो से देख रहा था, बहुत सारे नेशनल मीडियाज़ भी वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उन्होंने बोला कि पहले 20 फीट की रोड थी, 30 फीट की रोड थी, आज उसको 60 फीट की कर दिया। कोई 15 फीट के घर में रह रहा है, कोई 10 फीट के घर में रह रहा है। अब बताइए इससे ज़्यादा इस देश की दशा और क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि इस भारत देश में न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली सब कुछ चरमरा चुकी है, सब कुछ कमज़ोर है और इस लिस्ट में तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़े लेवल से संज्ञान लेने की आवश्यकता थी, है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और सुप्रीम कोर्ट से ही अपना बयान जारी कर रहे थे। जो भी हिंसा हुई बहराइच में, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिए और इस रोक लगाने के बाद वहां पर विंडोज एक्शन जो है वो खत्म हो गया है। यानी अब इंशाअल्लाह ताला
किसी के घर पर वहाँ बिल्डोज नहीं चलेगा। ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है, कामयाबी है। किसी का घर ना उजड़े। हम यही दुआ करते हैं कि घर बार बार नहीं बनता, एक ही बार बनता है। इंसान खून पसीने की कमाई लगा देता है तब जाके घर बनता है। तो आप हजरात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जो बयान दिया है इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।